समीक मुनि। गले में सांप लपेट दिया तब भी महात्मा समीक को स्मरण नहीं आया, होश नहीं आया कि इस राजा ने मेरा अपमान किया है। लेकिन आश्रम में विद्या अध्ययन करने वाले तमाम छात्र हैं। एक छात्र ने आकर के देखा कि गुरुदेव के गले में मरे हुए सांप को महाराज परीक्षित ने लपेट दिया है। दौड़ करके वापस गया है। पास ही में कौशिकी नदी है, जहां पर महाराज समीक का तेजस्वी पुत्र है ब्रह्मचारी, जिसका नाम है, कथा आप लोगों ने खूब सुना है। किसका श्राप लगा था महाराज परीक्षित को? कई कथाएं आपकी ग्राम सभा में हुई हैं, तमाम कथाओं को आपने दर्शन किया है। महाराज परीक्षित को किसका श्राप लगा था? जय जय। महाराज समीक का पुत्र है जिसका नाम है श्रृंगी। याद रखिएगा, श्रृंगी दो हुए हैं। एक श्रीमद् भागवत के कथा के जो श्रृंगी मुनि हैं, ये बाबा समीक के पुत्र हैं। और एक श्रृंगी मुनि की कथा आती है रामावतार में, श्री राम जी की कथा में, वो श्रृंगी जी महाराज विभांडक के पुत्र हैं। आज जैसे महाराज श्रृंगी के कान में शब्द पड़ा कि हमारे पूज्य पिताजी के गले में राज्य के राजा महाराज परीक्षित ने मरे हुए सर्प को डाल दिया है, तुरंत कौशिकी नदी के जल को लेकर के तेजस्वी महाराज श्रृंगी ने श्राप दे दिया, अरे महाराज परीक्षित जाओ, तूने हमारे पिता का अपमान किया है। जिस मरे हुए सर्प को उनके गले में डाला है, वही आज के 7वें दिन तक्षक बन करके तुम्हें डसेगा, तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। जैसे श्राप दिया, महाराज समीक के नेत्र टक से खुल जाते हैं। हे पुत्र, ये तूने क्या कर डाला? अब ऐसा राजा इस पृथ्वी को नहीं मिलेगा। हमारे साथ जो कुछ अपमान आप देख रहे हो ना, इसमें महाराज परीक्षित का किंचित दोष नहीं है, ये सारा दोष कलयुग का है। महाराज परीक्षित कलयुग के बहकावे में आ गए थे, सिर पर कलयुग विराजमान हो गया था, अथवा ऐसा महाराज परीक्षित कर ही नहीं सकते। आपने जो श्राप दिया है कि आपकी अकाल मृत्यु होगी, ये महाराज परीक्षित के पास तक संदेश पहुंच जाए कि अब आपके पास मात्र 7 दिन का समय है, आप उपाय कर लीजिए। आश्रम का एक छात्र दौड़ लगाता है और पहुंचा है महाराज परीक्षित के राजभवन में। उधर राजा परीक्षित ने जैसे अपने मुकुट को निकाल करके रखा, तुरंत बुद्धि शुद्ध हो जाती है। मन करुणा से पश्चाताप से भर गया। आहा विधाता, मैंने क्या किया, कितना घोर पाप हमसे हो गया। और महाराज परीक्षित जैसा राजा कहाँ होगा जो भगवान से निवेदन करते हैं, हे सरकार, जो पाप हमसे हुआ है, इस पाप को क्षमा मत कीजिएगा, इसका जो भी दंड होता है मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि हम उन पितर पूर्वजों की संतान हैं, हम उस कुल के होनहार कुल दीपक थे जो अपने शरण में आए हुए जीवों को भयमुक्त किया करते थे, अभयदान किया करते थे। उन्हीं के कुल का मुझे जैसा व्यक्ति जिसने एक संत का अपमान कर दिया, मुझे क्षमा मत करना। और जैसे आश्रम का बालक आया है, महाराज परीक्षित से बताता है, राजन क्षमा करना, आपको भैया श्रृंगी का श्राप लग गया है, 7वें दिन आपको तक्षक डसेगा। महाराज श्रृंगी ने, महाराज परीक्षित जी ने अपने मुकुट को उठा करके पुत्र जन्मेजय को दिया है और कहा, बेटा अब मैं इस राज सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं रह गया। यदि मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो सीधे पाताल चला जाएगा। मेरे जैसा पापी व्यक्ति आज पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। मैंने संकल्प कर लिया है कि जा करके गंगा जी के तट पर बैठ करके या तो मुझे इस पाप से बचने का साधन प्राप्त होगा, अथवा इस आत्मा को वहीं पर समाप्त कर दूंगा, जीवन को समाप्त कर दूंगा। महाराज परीक्षित पहुंच गए हैं, गंगा जी के पावन तट पर बैठ करके स्मरण करते हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं का दल आया है। सब लोगों ने पूछा है, महाराज आपको क्या व्यथा है? महाराज परीक्षित ने सबसे बताया है। सब लोगों ने उपाय में बताया, महाराज उपाय तो इसके बहुत हैं, लेकिन समय आपके पास बहुत कम है।
अगर समय थोड़ा ज्यादा होता तो मेरे पास उपाय था। सब लोग अपने अपने उपाय को बता करके थक गए, क्योंकि डॉक्टर भी दो प्रकार के होते हैं। आप एक डॉक्टर के पास जाओ और उनसे निवेदन करो, साहब थोड़ा सा मुझे बुखार है, जुकाम है, बदन में दर्द हो रहा है, कोई दवा दीजिए। डॉक्टर साहब आँख वाँख खोल करके देखेंगे और पेन को उठा करके दांत में दबाएंगे। ओहो, बीमारी तो आपको बहुत बड़ी हो गई है, आने में विलम्ब कर दिया है, देखो मैं थोड़ी दवा देता हूँ, जा करके खाइए, अगर परेशानी बढ़ती है तो कोई आगे उपाय सोचते। अब अगर तनिक सी बीमारी रही होगी महोदय, अपने घर पर जाने के बाद एकदम से बीमार पड़ जाएंगे, डॉक्टर साहब ने कह दिया है तो बीमारी बहुत बड़ी होगी। और एक डॉक्टर ऐसा होता है जो बहुत बड़ी बीमारी लेकर के जाओ और जैसे आपको देखेगा, अरे क्या बात है दादाजी, क्यों परेशान हो रहे हो, अभी आपको कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं है, 2-4 खुराक दवा देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। बहुत बड़ी बीमारी रही हो तब भी डॉक्टर की वाणी को सुन करके वो व्यक्ति एकदम से स्वस्थ हो जाता है कि डॉक्टर साहब ने कहा। और डॉक्टर की बात पर बहुत बड़ा विश्वास होता है भैया। एक बार एक बीमार को लेकर के 2-4 तीमारदार पहुंचे थे डॉक्टर साहब के पास, रात्रि की बेला थी, डॉक्टर साहब कहीं पार्टी में जा रहे थे। लोगों ने कहा साहब थोड़ा सा देख लीजिए, ये बहुत सीरियस केस है। अब डॉक्टर साहब को थी जल्दबाजी, उन्होंने नाड़ी को पकड़ा और देख करके कहा इनको ले जाओ, ये समाप्त हो गए, राम नाम सत्य हो गया। वो बेचारा था बेहोश, बोल नहीं पा रहा था, बोलने की क्षमता नहीं थी लेकिन कान से सब सुन रहा था। अब जैसे उसको लेकर के घर वाले सब चले तो रास्ते में रोने चिल्लाने लगे। उसी में किसी ने कहा कि भैया कहीं पता करो आम का पेड़ कोई सूखा हो तो बताओ, या बाजार से ले आओ, ऐसा करो कि सुबह सुबह जल्दी निपटा दो, सब लोगों को कहीं आना जाना होगा। उस बेचारे ने किसी तरीके से साहस किया और कहा हे भैया अभी हम जिंदा हैं, हमको मत जलाओ। लोगों ने कहा चुप रहो, डॉक्टर साहब से ज्यादा जानते हो। डॉक्टर साहब ने कह दिया मर गए तो उनसे ज्यादा जानते हो क्या। जो व्यक्ति जिंदा है स्वयं बोल रहा है कि हम ठीक हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के बात पर इतना बड़ा भरोसा है कि डॉक्टर साहब ने कह दिया। तो 2 प्रकार के लोग, एक तो समस्या को चुटकियों में सुलझा देते हैं और एक समस्या बहुत छोटी हो तो बात बात में उलझा देते हैं। जितने भी लोग आए महाराज परीक्षित के पास, सब लोगों ने बताया कि उपाय तो इसका है महाराज, लेकिन समय आपके पास बहुत कम है। और जब इसी सभा में महाराज श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, जितने भी संत महात्मा हैं सब उठ करके खड़े हो गए। सब लोगों ने प्रणाम किया, कहा सरकार आपके आने से अब कोई मार्ग मिल जाएगा। महाराज परीक्षित को जाकर के श्री सुखदेव जी ने अपनी भुजा में भर लिया है। हे राजन चिंता मत करना, आपके इस समस्या का समाधान मेरे पास है। और जैसे श्री परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, हे गुरुदेव भगवान अब आपके सिवा मेरे पास कोई नहीं है, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन हे गुरुदेव दया करके अपने चरणों में मुझे लगा देना, अपने चरणों में मुझे लगा लेना प्रभु, आपके सिवा मेरा संसार में कोई गुरुदेव दया करके। जय